नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बिरवा, न्यू हरियाणा 24 में आप सबका स्वागत है। आज खरखोदा में किसानों ने एक बड़ा रोड जाम किया है और इनकी मांगें हैं जो ज़मीन अधिग्रहण कर रखी है। दो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड के दोनों साइड में ज़मीन, और रमेश दलाल जी ने ये ज़मीन अधिग्रहण करने का जो मुद्दा उठाया है कि भाई सरकार ने जो 3 काले कानूनों की आड़ में एक नया कानून लेके आई है, तो अभी उस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो अभी बात करेंगे एक बार। कोई गिलास नहीं है, आ जाओ। कुर्सी भी तो कोना है। देखो, जो मेन है ना, आप दोनों तरफ देखिए, पब्लिक काफ़ी परेशान है। आप और हमारे ही परिवार के और रिश्तेदार होंगे, वो इसमें कोई एम्बुलेंस भी फंसी हुई है, कुछ और भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी के कहीं मौत होगी, कहीं वो जा रहा है। तो दोनों तरफ एक बार देखोगे तो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा। देखो, एम्बुलेंस को निकालने हमारा फैसला और लोग निकाल रहे हैं। एम्बुलेंस को तो देखो, वो जब पीछे से जो बीमार है नहीं गाड़ियों के बीच में निकालेंगे। आप अपने भी आदमी लगाए, हमारे लगाए थे, एम्बुलेंस निकले, किसी को चाहता आ जाओ, सुविधा नहीं। लेकिन हरियाणा में एक बात तय हो जाएगी, हमारी मूलभूत बातें हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, 160 दिन से हम धरने बैठे शांतिपूर्वक तरीके से। जब आप प्रधान जी बैठ जाओ, जब आप 160 दिन में गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वालों को नहीं पूछेंगे और जो लठ तंत्र का इस्तेमाल करेंगे उनको पूछेंगे, ये हरियाणा में अब की बार जो आपने मुआवजे के लिए आपका देखो 160 दिन से जो चल रहा था, सरकार ने सुनी भी है, मानी भी है, कोई बात नहीं मानी। वो रिवाइज भी हुआ है। नहीं हुआ रिवाइज होता तो हमको बैठे संशोधन करेंगे। किस बात पे बैठे हम? ये क्यों झूठ बोला जा रहा है? हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। 160 दिन गांधीवादी तरीके से बैठे, कोई नहीं बैठ सकता। और यदि यही है, हमारा SYL हमारा मुद्दा है, आर्मी को क्यों नहीं सौंपते? हरियाणा का अलग हाई कोर्ट है, हिंदू कोड बिल में संशोधन हो, हमारी जो व्यवस्था खराब हो रही है, और हमारी जो 25 मांगे वो पूरी जनहित की है। और दूसरा MSP की गारंटी, किसानों का कर्जा माफ हो। बताओ कौन सी बात गलत? आपको यह सुविधा हो रही है, हमें इसलिए हमने तो निश्चित टाइम रखा, इसको लगातार बंद नहीं कर रहे। हम 4 बजे तक इसको रखा, और यदि प्रशासन ढींगामस्ती करेगा तो हरियाणा में मुद्दा जरूर बनेगा कि जो गांधीवादियों के साथ है, कोर्ट तक भी बनेगा, उनके साथ तो व्यवहार क्या आपका, दूसरों के साथ क्या है, ये हरियाणा में नहीं चलेगा। 2 प्रकार का 160 दिन, दूसरा ग्रुप एक दिन भी शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं करता। आप सुनते हो, मानते हो, हम 160 दिन से बैठे यहाँ और आपने हमारी नहीं सुनी। रमेश दलाल जी हैं, अभी हम बात करेंगे। तो रमेश दलाल जी, कितने टाइम तक आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो साहब, देश में 2 प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। देश में 2 प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, एक उग्र चल रहे हैं, एक गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। जो गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं, हमारा जमीन अधिग्रहण का आंदोलन, जमीन अधिग्रहण में 2013 के कानून का उल्लंघन, जिसमें DC CM पे FIR बनती हमने दे रखा है, उसका सरकार पालन नहीं करो, हमारे से आशा करे। पहले हम नीलो टीम बैठे रहे 1 साल से ज़्यादा शांतिपूर्वक तरीके से, इन्होंने नहीं सुना। अब हम 160 दिन से यहाँ बैठे हैं, एक दूसरा ग्रुप जाता है उसी दिन जो है ना उग्र प्रदर्शन करता है, घुटने टेकते हैं। तो गांधीवादियों के साथ ये गलत क्यों हो रहा है? SYL का पानी, SYL का जो पानी है उसको केंद्र सरकार फौज को क्यों नहीं सौंप रही? हमारा पानी कब मिलेगा? अलग से हाईकोर्ट कब मिलेगा? जमीन अधिग्रहण का 4 गुना मुआवजा मिले। जो जमीन अधिग्रहण का बिल जो बॉर्डर पर बैठे थे, ये सारे आपस में मिले हुए, मैं खुला बोल रहा हूँ। जब ये बॉर्डर पर बैठे थे तो एक नया कानून बन गया, जो भारत की संसद में तो पास नहीं हुआ। 2015 में मोदी जी बार हार हुई 3 बार, और वही कानून इनको बॉर्डर पर बैठाया, मिलीजुली थी कहानी, और 4 जो किलोमीटर का कानून बन गया। जितने भी रोड है उन पर 2 किलोमीटर इधर जमीन जाएगी, 2 किलोमीटर इधर जाएगी, आधे हरियाणा की जमीन चली जाए। वो कह रहे कि हम MSP मांग रहे, फिर जमीन नहीं तो MSP क्या? और उसके ऊपर क्यों नहीं बोलता राकेश टिकैत? क्यों नहीं बोलता चुटनी? हम चुटनी के साथ दिया, MSP गारंटी हम भी मांग रहे हैं, लेकिन वो जो इस देश को दिशा दे रहे हैं,
बीजेपी की उनकी मिली भगत है। जो संसद में मैं राकेश टिकैत से सवाल पूछता हूँ और चुटनी से पूछता हूँ, तमाम एसकेएम से पूछता हूँ, क्या जमीन ही नहीं बचेगी तो एमएसपी का कोई मतलब है? 2013 का कानून रमेश दलाल ने जेल भरो आंदोलन चलाया तब बना था। उसको बदलने के लिए संसद में पहले तो अध्यादेश आए 3 बार, संसद में वो पास नहीं हो पाया, वही का वही उठाया और इनको बॉर्डर पे बैठा के हरियाणा विधानसभा में पास कर दिया। तो क्या है, मिले हुए के नहीं? वो मीडिया क्रिएटर हैं, बीजेपी करवा रही है, मोदी जी करवा रहे हैं। मोदी जी जो संसद में कामयाब नहीं हो पाया, हमारे हरियाणा की गर्दन काट दी, वो हरियाणा विधानसभा में वो जमीन अधिग्रहण कानून पास हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि हरियाणा के साथ बड़ा विश्वासघात, हम उसकी बात को उठा रहे हैं। हिंदू कोड बिल पे खापे फैसला करती हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? 2011 से चल रहा है, उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अभी आप कितना दिन से बैठे हैं इधर? 160 दिन से हम गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हैं। 1 साल हम इन्हीं मामलों में नीलोठी में बैठे रहे। जब बॉर्डर पे था तो हमारे यहाँ भी एक रैली में लाखों आदमी हुए। हम शांतिपूर्वक तरीके से करते हैं, ये बात भी नहीं करते। ये सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया? अरे नहीं ना, ये इस देश में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी और कांग्रेस सबकी बता रहा हूँ। राजस्थान में हम कांग्रेस से लड़ रहे, दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी से, और हरियाणा में बीजेपी से और केंद्र में बीजेपी से। ये सारे के सारे गांधीवादियों से बात नहीं करते। आपने देखा, हमें उठाने आएंगे अभी। वहां पर वो जो चल रहा था नागरिकता के ऊपर सीए, रोड जाम रहा, कोई उनको उठाने गया? किसने लगवाया? नरेंद्र मोदी ने। बॉर्डर पे किसने लगवाया? नरेंद्र मोदी ने लगवाया, भाजपा ने लगवाया। वो इससे लगवाया, वो बैठा करके, और हरियाणा में जो देश में कानून पास नहीं हुआ वो हरियाणा में पास करवा दिया। आज ये हरियाणा में पास हो चुका है विधानसभा में कि दोनों तरफ की 4 किलोमीटर जमीन जाएगी, और वो देश में अन्ना हजारे आगे भूख हड़ताल पे बैठ गया कि देश में पास नहीं होगा। जब हरियाणा में पास हुआ, गायब। तो अभी सरकार आज बात कर रही है कुछ? सरकार भाई, ये सारे संगठन, सारी पार्टी आपस में मिली हुई है। एक बार तुम आ जाओ, एक बार हम आ जाओ, जो जनता के मुद्दे जो हमने 25 पॉइंट उठाए उन पर कोई बात नहीं करता। ये जो आप बता रहे हैं कि जो 3 काले कानून जो बोले गए थे जिस टाइम पे, और 13 महीने तक आंदोलन चलता रहा, क्या वो सही थे? क्या आप उनके खिलाफ थे? देखिए, मैं भी उनका समर्थन कर रहा था। मैंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में उनको रद्द करवाने का हमने डाला, हमने उन किसान भाइयों को साथ दिया। लेकिन जब हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का कानून बदला गया तो वो यही बैठे थे, उनको बैठा के रखा। जैसे ही जमीन अधिग्रहण का कानून जो देश की संसद में पास नहीं हुआ, 2015 31 दिसंबर 2014 को पहला अध्यादेश आया था, फिर 3 मई 2015 को आया, फिर 28 मई 2015 को आया। 3 बार हरियाणा का वीरेंद्र सिंह ग्रामीण विकास मंत्री था, बिल संसद में ले गया। 3 बार मोदी सरकार संसद में हारी। जब वो बिल वहां नहीं बना तो वो बिल दूसरा तरीका था विधानसभा में बना। उस टाइम पे आपने बोला नहीं किसानों को? मैं तो उस दिन से लड़ रहा हूँ। लेकिन वही तो ना कि हरियाणा बावड़ा हो रहा है। जब आप एक बताओ, एमएसपी कहाँ मिलेगी जब आपकी जमीन नहीं रहेगी? जमीन अधिग्रहण पर लड़ते नहीं। हमारे हरियाणा की आधी जमीन जाएगी इस नए कानून से, एनसीआर में तो बचेगी नहीं। तो वो आज तक कोई बयान है राकेश टिकैत का, गुरनाम चुन्नी का है, संयुक्त किसान मोर्चे का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है, या बीजेपी का है? ये सारे मिले हुए। किसानों का तो है ही, आप बैठे हैं आज। तो मैं किसानों की, इसलिए असली लड़ाई किसानों की ये है। वो क्यों कह रहा हूँ, एमएसपी को हम भी मांग रहे, गारंटी मिलनी चाहिए, लेकिन एमएसपी से पहले जमीन बचेगी तो गारंटी का मतलब है ना। जब जमीन ही नहीं, ये जमीन का कानून बनते ही हरियाणा में, और नरेंद्र मोदी जी कैमरे पर आते हैं और कहते हैं, बहनों भाइयों, मैंने तीनों कृषि बिल रद्द कर दिए, लेकिन जो गर्दन काटने का था वो देगा कोई नहीं बोला, सब उठ कर चले गए। अभी देखो, किसान नेता का कहना है कि जब ज़मीन ही नहीं बचेगी तो एमएसपी कहाँ से आएगी। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और ये मान लो रोहतक दिल्ली हाईवे को जाम किया हुआ है, और प्रशासन साथ में है। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। और 160 दिन से धरने के ऊपर चलते आ रहे हैं। आपने अभी किसान नेता की बातें सुनवाई हैं, और ये जाम की प्रक्रिया आपको दिखाई दे रही है, चारों तरफ से हो रहा है। तो नमस्कार, जय हिंद।